तो मूवी की शुरुआत होती है एक बिगड़े हुए निब्बा जे से, जो कि काफी अमीर होने के बाद भी अपनी फैमिली से अलग रहता था। क्योंकि क्योंकि शायद फैमिली के साथ रहकर वो ये वाले काम नहीं कर पाएगा ना, इसलिए। खैर, तो अब जे, जो कि गैम्बलिंग की वजह से कर्जे में डूब चुका था, तो ये बुढ़ा विंसेंट उससे अपना कर्जा लेने आया, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स काफी अमीर है। इसलिए उसने धमकी दी कि जल्दी से मेरा उधार दो, वरना मैं तुम्हारी उतार दूंगा। तब ये सुनकर जे को गुस्सा आया, इसलिए उसकी लड़ाई विंसेंट के बॉडीगार्ड से होने लगी, जिसकी वजह से वो जल्दी से जेल में पहुंच गया। तब उसे पनिशमेंट मिली कि अब कुछ दिनों तक जे को एक मेंटल हॉस्पिटल में केजरीवाल झाड़ू वाला बनना होगा। तब जे उस हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां उसने एक गार्ड से कुछ पैसे उधार मांगे। तब गार्ड बोला कि जा रे, इधर जहर खाने का पैसा भी नहीं है। वैसे जहर खाने के लिए पैसे नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है। खैर, तब गार्ड ने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें अपने छोटे भाई की शादी में जाना चाहिए, ताकि तुम थोड़ा अच्छा फील कर सको। जो सुनकर जे को यह आइडिया अच्छा लगा, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं शादी अटेंड करने आऊंगा। जो सुनकर उसके फादर ने उससे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा, तो उसने झूठ कहा कि मैं एक हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ, जहाँ हॉस्पिटल की नर्स मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर उसके फादर ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आने को कहा। वाह, एक और मुसीबत। खैर, तो अब उसने हॉस्पिटल की हर एक नर्स से पूछा कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी, जिस पर सारी लड़कियों ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये बहुत बड़ा पियक्कड़ है। खैर, तभी उसे इस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अपने पास बुलाया, जहां वो उसे सारे काम समझाने लगा। जिस बीच यहाँ एक मेंटल पेशेंट डेजी आई, जो कि अपनी मॉम की डेथ के बाद थोड़ी पागल सी हो गई थी। अब वो क्यों पागल हुई है और क्या सीन है, ये हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, तो अब रात को जे जब वापस घर जाता कि तभी उसे डेजी के चिल्लाने की आवाज आई, जहां उसने देखा कि एक पेशेंट डॉक्टर बनने का नाटक करके डेजी के साथ घर घर खेलने की सोच रहा था। तब जे ने उस पेशेंट को यहाँ से भगाकर डेजी को समझाया कि अपना ध्यान रखो। जो कहकर जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आया, तो देखा कि डेजी उसके पीछे ही खड़ी है। तब उसे देखकर जे ने उसे थोड़े पैसे दिए कि जाओ अपनी फैमिली के पास चली जाओ, लेकिन डेजी तो यहाँ से हिली भी नहीं। जो देखकर जे उसे अपने साथ क्लब में ही ले गया, जहाँ उसने इन अश्लील हिलाओं से पूछा कि क्या तुम में से कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी, जिसके लिए इन महिलाओं ने साफ मना कर दिया। तभी यहाँ एक गार्ड ने बताया कि बाहर डेजी ने किसी डांसर से पंगा ले लिया है। जो सुनकर जे उसे अपने साथ बाहर ले आया, जहाँ उसके दिमाग की बत्ती जली कि क्यों ना डेजी को ही अपनी बंदी बना लूं। जो सोचकर वो अगले ही दिन उसको अपने भाई की शादी में ले जाने लगा, जहाँ उसने डेजी के लिए बार वाली लड़कियों से थोड़े अच्छे वाले कपड़े भी ले लिए। और अच्छे वाले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके कपड़े आपको पता ही है। खैर, तो अब ये दोनों जे के असली घर में पहुंचे, जहाँ उसकी मॉम केट डेजी को देखकर काफी खुश हुई। इसलिए उन्होंने डेजी को एक बढ़िया सा रूम भी दिया, जिस बीच जे की मुलाकात अपने फादर व्हीलर से हुई। तब व्हीलर ने जे को अपनी कार्ड्स की कलेक्शन दिखाई, ताकि उसे समझ आए कि बाप बाप होता है। खैर, तो अगली सुबह केट ने जे को उठाया, क्योंकि डेजी खुद ब खुद वॉशरूम को साफ कर रही थी। अरे अरे, ये तो जे का काम है ना। खैर, तब जे ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों कर रही हो, जिस पर डेजी ने उसे बताया
कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि लोग तुमसे प्यार करें तो मैं उनके लिए काम करती रहूं। तब ये सुनकर जे को काफी अजीब लगा, क्योंकि सच तो अजीब ही होता है ना वैसे, कड़वा वाला सच। खैर, तो अब डेजी ने बताया कि उसने ही अपनी माँ का मर्डर किया, जिसकी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जो सुनकर जे थोड़ा और ज्यादा शॉक हुआ। तभी थोड़ी देर बाद डेजी वही बार डांसर के बढ़िया वाले कपड़े पहनकर बाहर आई, जहाँ केट ने उसे देखकर नए कपड़े दिए कि बेटा, कम से कम शादी ब्याह में तो अच्छे इंसानों वाले कपड़े पहन लो। जिससे डेजी काफी खुश हुई, क्योंकि उसे ऐसा माँ वाला प्यार कभी नहीं मिला था। इसलिए केट उसे रेडी करके नीचे लाई, जहाँ जे डेजी को देखकर उस पर लट्टू हो गया। तभी ये सेरेमनी स्टार्ट हुई, जहाँ डेजी ने यहाँ आए रिश्तेदारों से सुना कि जे काफी बिगड़ा हुआ लड़का है, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत के साथ सोया था। तब ये सुनकर डेजी को काफी बुरा लगा, जिस बीच उसने जे से डांस के लिए पूछा। तब ये लोग डांस करने लगे, जहाँ इनके डांस के बीच यहाँ केट आई, जो कि जे के साथ डांस करना चाहती थी। इसलिए अब केट जे के साथ डांस करने लगी और डेजी को व्हीलर ने पकड़ लिया, जहाँ वो डांस करते करते उससे जे की सच्चाई पूछने लगा कि बताओ सच क्या है। तब उसने डेजी पर इतना प्रेशर डाला कि उस बेचारी को पैनिक अटैक आ गया, जिसकी वजह से जे उसे अपने साथ यहाँ से ले जाने लगा। जिस बीच व्हीलर ने फिर से जे से सारी सच्चाई पूछी, तो उसने बता दिया कि मैं एक हॉस्पिटल में झाड़ू पोछे वाला हूँ, जहाँ डेजी एक पेशेंट है। जो बताकर वो उसके साथ यहाँ से निकल गया, जहाँ से वो अपने घर पहुंचकर सोचने लगा कि अब तो वो फ्लाइट भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसने डेजी को साथ लाकर रूल्स को तोड़ दिया था। इसलिए वो अपने डैड की मिनी बस लेकर यहाँ से निकल गया, जहाँ डेजी इस बस या कार जो भी है उसमें बहुत खुश थी। लेकिन जे को तो कैसे भी उससे पीछा छुड़ाना था, इसलिए उसने डेजी को एक स्टेशन पर छोड़ दिया, जहाँ वो बोला कि मैं अभी किसी को कॉल करके वापस आता हूँ। जो गेम खेलकर वो यहाँ उसे छोड़कर भाग निकला। जिसके बाद उसने अपनी कार बेचने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी वो चोरी वाली कार लेने के लिए हामी नहीं भरी। तब जे को हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया, जो कि उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो डेजी को लेकर यहाँ से भाग गया। तब जे ने उसकी कॉल कट कर दी कि बुड्ढे, दिमाग मत खा। जिस बीच उसे डेजी के शूज भी दिखे, तो उसे खुद पर काफी गुस्सा आया। इसलिए वो वापस से डेजी को लेने स्टेशन में जाने लगा, जहाँ ये बेचारी वफादार कुत्ते की तरह जे का वेट ही कर रही थी। तब उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। जिसके बाद जे डेजी को एक सुपरमार्केट में ले आया, ताकि वो कुछ खाने पीने का सामान खरीद ले। जिस बीच जब वो बाहर सुट्टा फूक ही रहा था, तो उसने देखा कि एक पुलिस कार उसे देखकर रुक गई। जो नोटिस करके वो जल्दी से डेजी को लेकर यहाँ से भागने लगा, जहाँ एक पुलिस कार उसका पीछा कर रही थी। तब वो बड़ी चालाकी से पुलिस को चकमा देकर एक कोने में आया, जहाँ रात होते ही अब उसने सोने का प्लान किया, क्योंकि डेजी तो कार चला नहीं सकती। इसलिए वो एक अंधेरी जगह में कार रोककर सोने के लिए लेट गया। लेकिन इनका बैड लक इतना खराब निकला कि तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ गया, जिसके आते ही डेजी ने जय को उठा दिया। तब उस ऑफिसर ने इस बस की चेकिंग करनी चाहिए, जिसके लिए डेजी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। लेकिन तब उसे कार में कोई नहीं मिला, तो इसलिए वो पास वाले जंगल में उसे ढूंढने निकल गया, जहाँ कार में जे अपनी छुपी हुई जगह से निकलकर यहाँ से भाग गया। तब अगले दिन ये लोग एक गैस स्टेशन पर आए, जहाँ जे
डेजी को कार चलाने की प्रैक्टिस देने लगा, जहां वो बोली कि नहीं, मैं कार नहीं चला सकती। जैसे भी जे को उस डॉक्टर का कॉल आया कि अभी तक डेजी को वापस हॉस्पिटल क्यों नहीं लाए, तब वो बोला कि मैं जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके आने वाला हूँ। जो सुनकर बेचारी डेजी काफी गुस्सा हो गई, इसलिए उसने खुद ब खुद कार चलाना शुरू कर दिया, जहाँ आती तो थी नहीं से कार, ऊपर से आपको पता ही है ये तो ठोकेंगे ही, इसलिए तब डेजी ने कार ठोक दी। जहाँ जे उसे कार से बाहर निकाल लाया, तब उसने डेजी के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर उससे सारी बात पूछी कि क्यों वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। जिस पर डेजी ने बताया कि अक्सर उसकी माँ को कुछ न कुछ दिखता रहता था, जिसकी वजह से वो चिल्लाती रहती थी। इसलिए एक रात जब उसकी माँ चिल्लाने लगी तो डेजी उन्हें देखने रूम में नहीं गई, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। जिसके अगले दिन जब उसने देखा तो वहां उसकी मॉम मरी हुई मिली, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम की किलर खुद को मानती है और बाकी लोग भी उसे किलर मानते हुए मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं। तब जे ने उसे समझाया कि इस चीज में तुम नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बीमार थी, इसलिए टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाऊंगा। वो तो तू वैसे भी नहीं ले जा पाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पुलिस कार्स जो पहुंच गई, जिन्होंने तभी के तभी जे को अरेस्ट कर लिया। तब ये खबर उसकी माँ केट तक भी पहुंची, जिसने गुस्से में व्हीलर पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि कौन अपने बेटे को जेल में भेजता है भला, व्हीलर। खैर, तो अब अगले दिन जे को बेल मिल गई, क्योंकि उसके डैड ने अपनी रिपोर्ट वापस लेकर उसे बेल दिलवा दी। तब जे यहाँ से अपने अपार्टमेंट में गया तो देखा कि यहाँ फुल तूफान आया हुआ है, और ये तूफान कौन लाया? विंसेंट, जो कि उससे अपना उधार वसूलना चाहता था। तब जे उनसे बचते हुए हॉस्पिटल में आया, जहां डॉक्टर उसे अपने हॉस्पिटल में भी घुसने नहीं दे रहा था, जो देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आया। इसलिए वो यहाँ से जाकर रेल की पटरी पर लेट गया, जहां उसे देखकर एक ऑफिसर ने जे को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। तो वहां जे ने डॉक्टर से कहा कि अब डेजी को जाने दो, क्योंकि वो एकदम ठीक है। तब ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब डेजी को पता चला कि जे जेल से छूट गया तो वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन इस जालिम दुनिया ने जे से उसकी मुक्कालात नहीं कराई। बताओ, डेजी से नहीं कराई, लेकिन यहाँ विंसेंट के गार्ड को एंट्री मिल गई, जिसने रात को जे की हड्डी तोड़ने का प्लान किया। लेकिन तभी यहाँ एक पेशेंट ने जे की जान बचा ली। जहाँ अगले दिन डॉक्टर खुद जे की हालत चेक करने आया तो वो बोला कि हम डेजी को छोड़ देंगे, क्योंकि असल में बीमारी उसको नहीं बल्कि उसकी मॉम को थी। इसलिए तब डॉक्टर ने डेजी से थोड़ी बातचीत करी और फिर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। तब जे की भी हड्डियां सही हो गई, जहां उसे अपने डैड का लेटर रिसीव हुआ, जिसमें कि एक बड़ी अमाउंट का चेक था कि बेटा इस पैसे से अपना कर्जा उतारो और फिर वापस अपनी फैमिली के खेत जोतने आ जाओ। जो देखकर जे काफी खुश हुआ, जिसके बाद वो सीधे डेजी से मिलने पहुंचा, जहां इन्होंने अपनी हक के साथ ये मूवी यहीं एंड कर दी दोस्तों। तो अब ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी शाउट आउट आएंगे जब मेरी और एल्गोरिथम दोनों की तबीयत ठीक हो जाएगी। इसलिए अब इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।